वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो लेके। वीडियो के अंदर मैं आपको पहले तो सारी चीज़ें बताता हूँ कि हमारा टारगेट क्या रहेगा। हमारा टारगेट रहेगा, हम एसक्यूएल से डेटा लेंगे और रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनाएंगे। बेसिकली ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट बहुत ही इफेक्टिव डैशबोर्ड बनाएंगे जिससे आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि हम सीक्वल सर्वर को यहाँ पे पावर बीआई के अंदर कैसे कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से क्वेरीज को फेच करते हैं, किस तरीके से डेटा होता है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा डेटा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि मैंने इतने बड़े डेटा सेट के साथ अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम मेरे को समझाना है बेसिकली हम डेटा को कैसे पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट करेंगे और किस तरीके से हम वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो मैं खुद यहाँ पे रिपोर्ट बनाया हूँ, नॉर्मल सी रिपोर्ट है। इसको मैं आपको लाइन टू लाइन बनाना सिखाऊंगा किस तरीके से हम काम करते हैं। मेरा मेन फोकस जो है, मेरा एक तो सीक्वल के अंदर कैसे डेटा होता है और उसको वहाँ इंपोर्ट करके किस तरीके से क्वेरीज लिख के हम डेटा को वहाँ इंपोर्ट करते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो कुछ भी करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी हमारी। एंड टू एंड, एंड टू एंड का मतलब डेटाबेस से लेके किस तरीके से हम क्या क्या कनेक्ट करते हैं, क्या क्या नहीं, हर चीज़ डेवलप हो जाएगी। तो आप में जितनी देर का भी ये वीडियो हो, आप थ्रू आउट बैठे रहना। हो सकता है मेरा कैमरा इधर हो, मेरा पीसी इधर हो, थोड़ा बहुत एंगल ऐसा हो सकता है, आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, बट एंटायरली आपको हर एक लाइन टू लाइन चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है। डेटा की बात कर लेता हूँ मैं। मेरे पास में पहले मैं एक बार एक्सेल शीट में समझा देता हूँ आपके पास मेरे पास किस तरीके का डेटा है। मेरे पास दो टेबल है, सेल्स टेबल है और कस्टमर्स टेबल है। ठीक है। सेल्स टेबल है मेरी फैक्ट टेबल, कस्टमर टेबल है मेरी डायमेंशन टेबल, मतलब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स की है मेरे पास में। ठीक है। इन्होंने कब ज्वाइन करा है, इसकी एज क्या है, कौन से रीजन का है, इस तरीके से। सेल्स टेबल में मेरे पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, रीजन वो कौन कौन से रीजन का है, जैसे नॉर्थ रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, जिस भी रीजन का। प्रोडक्ट नेम है, उसने क्या प्रोडक्ट परचेज किया है, कितना अमाउंट है, उसकी कस्टमर आईडी 101। तो कस्टमर आईडी ये वाला जो कॉलम है, ये मेरा फॉरेन की कॉलम है, इसको मैं इससे अटैच कर दूंगा। 101 का रिलेशन यहाँ पे 101 आपस में एक दूसरा रिलेशन बन जाएगा, वन टू मैनी, मैनी टू वन। रिपीट ऑर्डर है या नहीं है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, रिपीट ऑर्डर है या नहीं है। ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज़ें हमारे पास समझ में आ गया। ठीक है। अब हम आते हैं इधर, इधर आते हैं। ये सारा का सारा डेटा जो कि सेल्स ऑर्डर टेबल है, इसके अंदर जो भी डेटा मेरा इंसर्टेड है। ठीक है। फिर कस्टमर्स टेबल है, इसके अंदर जो भी डेटा मेरा इंसर्टेड है, मैं सारा का सारा डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। उसके अंदर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास दोनों टेबल थी। ठीक है। अब मैं काम बिल्कुल बिगनिंग से करूंगा कि ये मैं किस तरीके से क्या क्या काम कर रहा हूँ, क्या क्या नहीं कर रहा, हर एक चीज आपको पूरी न्यू रिपोर्ट में समझाऊंगा। ठीक है। लाइन टू लाइन आपको, मतलब जीरो से लेके कंप्लीट एंटायर रिपोर्ट बनाना सिखा सिखा दूंगा कि हम किस तरीके से ऐसे यहाँ पे काम करते हैं, डैशबोर्ड पे पब्लिश कैसे करते हैं, यहाँ तक समझ जाएंगे। ये पूरा का पूरा मैंने ब्लैंक कैनवास ले लिया है। ठीक है। ब्लैंक कैनवास लेने के बाद में आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमारा काम जो है, मैं कोई सीएसवी फाइल के साथ में काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव है आपको एसक्यूएल समझाना, एसक्यूएल के थ्रू इसको कनेक्ट करना। ठीक है। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर यूज़ कर रहे हैं। आप कोई सा भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, माई एसक्यूएल भी यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ यूज़ कर। हम पहले आज के ये कंप्लीट एंटायर रिपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के थ्रू बनाते हैं। ठीक है। तो ये मेरा सेल्स ऑर्डर है, मतलब सेल्स ऑर्डर से और कस्टमर से है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मेरे दोनों टेबल यहाँ पे दिख रही है मेरे को। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या है, जब मेरे पास ब्लैंक कैनवास होता है तो मेरे को यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करना होता है। अब मेरे को पता है कि गेट डेटा पे क्लिक करने से मैं डेटा को इंपोर्ट कर सकता हूँ। अगर हमारे पास सीएसवी फाइल होती तो हम टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश सीएसवी पे क्लिक करते और यहाँ पे सीएसवी फाइल ले लेते। लेकिन हमारे पास में जो डेटा है हमारे पास में जो डेटा है वो हमारे पास में सीक्वल सर्वर का डेटा है। देखो, तो यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर दिख रहा है। ठीक है। ये एसक्यूएल सर्वर यहाँ पे दिख रहा है, या डायरेक्ट यहाँ पे भी दिखता है एसक्यूएल सर्वर। एक सेकंड, हाँ, ये रहा, इंपोर्ट फ्रॉम द इंपोर्ट डेटा फ्रॉम द एसक्यूएल सर्वर, यहाँ से दिख रहा है। ठीक है। कहीं पे भी क्लिक कर दो, दोनों एक ही चीज होती है। एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक कर दिया। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो बहुत ध्यान से देखना। ये बोलता है सर्वर का नाम बोलो या डेटाबेस बोलो। डेटाबेस बोलना ऑप्शनल होता है। इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी मोड का फर्क बताता हूँ। इंपोर्ट मोड के अंदर हम डेक्स लिख पाएंगे, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस जो है यहाँ पे की जो लैंग्वेज है वो हम लिख पाएंगे। डायरेक्ट क्वेरी मोड में रेस्ट्रिक्टेड होता है, काफी कम लिख पाते हैं। डायरेक्ट क्वेरी मोड जो होता है बेसिकली, डायरेक्ट क्वेरी मोड एक तरीके से लाइव कनेक्शंस है। अगर आपने यहाँ पे कुछ चेंज करा तो डायरेक्ट क्वेरी मोड में आपके पावर बीआई के अंदर भी चेंजेस दिखेगा डायरेक्टली।
विदाउट एनी रिफ्रेश, ठीक है। इंपोर्ट मोड के अंदर क्या होता है, हम जब डेटा को एक बार इंपोर्ट करते हैं तो वो थोड़ा कंप्रेस होके वहाँ पे कैचे सेव हो जाता है उसका, और उसके बाद में वहीं से वो चीज़ें वर्क करता है। और अगर आपने सपोज मान लो यहाँ पे पावर भी यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया डेटाबेस में, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा इंपोर्ट मोड में। लेकिन इंपोर्ट मोड फास्टर होता है क्योंकि डेटा इसके खुद के पास में होता है, यहीं पर ही होता है डेटा, कैचे के अंदर सेव होता है कंप्रेस्ड मोड में, ठीक है। तो यहाँ पे सेव होता है तो इंपोर्ट मोड फास्ट होता है, डायरेक्ट क्वेरी मोड लाइव कनेक्शन होता है, आप लाइव कुछ भी चेंज करेंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, विजुअल विजुअल हर जगह। और इंपोर्ट मोड में हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा एक चीज। अब सर्वर का नाम यहाँ पे मैं कैसे ढूंढूं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे आना, जो भी आपके पास में सीक्वल सर्वर है या जो भी एक्स वाई जेड है, ठीक है। ये आप है ना डेटा को रन कर लेना सीक्वल सर्वर के अंदर, बेसिकली आपको यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ आने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, ये ऊपर दिख रहा है डेस्कटॉप समथिंग कुछ इस तरीके से, ठीक है, दिख रहा है। इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देना। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके ऊपर ही ऊपर नेम आता है, नेम, इसको आप यहाँ पे पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है, इसको कॉपी करके कंट्रोल सी दबाना, और इसके बाद में आपको यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद में आपको सर्वर पे क्लिक करना है, दैट इज इट, सर्वर पे। डैशबोर्ड हम क्या है, डेटाबेस का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर थोड़ा बहुत आता होगा तो तुम्हें पता होगा कि हम डेटाबेस अलग अलग बनाते हैं यहाँ पे, अलग अलग इन द सेंस, जैसे टैग टाउन है, डैशबोर्ड है, टारगेट डेटा एनालिसिस है, टारगेट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे डेटाबेस अलग अलग बनाते हैं। डैशबोर्ड्स के लिए आज से मैं डैशबोर्ड की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी हम ये डैशबोर्ड के लिए हमने एक डैशबोर्ड डेटाबेस बनाया है। या तो तुम वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, या तुम मैनुअली सेलेक्ट भी कर सकते हो, मैं कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अगर मेरे को टेबल्स के सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, सपोज मान लो कोई टेबल है एक्स वाई जेड, उसके सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, तो मैं एसक्यूएल की क्वेरी लगा सकता हूँ, या फिल्टर्ड कॉलम चाहिए तो एसक्यूएल की क्वेरी यहाँ लिख करके ओके कर सकता हूँ। अभी मेरे को कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ एक बार इन जनरल वे में देखना है, तो मैंने सिर्फ सीक्वल सर्वर का नाम लिखा है जो यहाँ पे मस्ट है, बाकी ऑप्शनल है उसको छोड़ दिया और ओके कर दिया। जैसे थोड़ा गला खराब हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी अभी सारा चीज़ें कंप्लीट कराएंगे, आपको सब मजा आएगा। डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास दो टेबल्स हैं डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड मतलब एक डेटाबेस है, डैशबोर्ड जो वहाँ पे मैंने बनाया हुआ है उसके अंदर दो टेबल्स है, कस्टमर और सेल्स ऑर्डर्स। मैं इन दोनों को, इसका प्रीव्यू दिखता है यहाँ पे, दिख रहा है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, एज है, रीजन है, जॉइन डेट है, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर है। ये दोनों के दोनों दिख रहे हैं, एक बार मैं यहाँ पे देख भी लेता हूँ, ये प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों टेबल्स को मैंने यहाँ पे लोड कर लिया। ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, अगर तुम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे तो पावर क्वेरी एडिटर में जाओगे, मैं भी सिखाता हूँ, और लोड करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे डेटा लोड हो जाएगा इधर राइट साइड में। थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, अभी ये बैक एंड पे चलता है। यहाँ पे अप्लाई चेंजेस लोड, ये दिख रहा है कस्टमर सेल्स ऑर्डर्स, ये लोड हो रहा है। और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में डेटा के इधर इस वाले फील्ड में दोनों टेबल्स दिख जाएगी, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा कैनवास होता है ये रिपोर्ट कैनवास है। अभी आपने गेट डेटा जहाँ पे कर रहे हो आप, ये रिपोर्ट वाला है, यहाँ पे हम रिपोर्ट रिपोर्ट बनाएंगे प्रॉपर वे में। एक बार यहाँ पे डेटा इंपोर्ट हो जाए देन फिर हम चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। हमारा टारगेट ये है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक बहुत जबरदस्त के में, आप कोई सी भी डेटा को उठा के आप काम करना शुरू कर दो। हम एक हर एक छोटी से छोटी चीज समझेंगे, इसको बोलते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। गेट डेटा करा, अब हम थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद के अंदर फिर अगले स्टेप पे जाएंगे, दैट दैट विल कॉल डेटा मॉडलिंग। हम टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे, दोनों टेबल कैसे स्टैब्लिश करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर के अंदर है कस्टमर आईडी, और कस्टमर्स के टेबल के अंदर कस्टमर आईडी। ये जो कस्टमर आईडी है ये प्राइमरी की है और ये फॉरेन की है। तो जो अगर एसक्यूएल पढ़ा है तो कॉमन की कॉलम को ही हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे डेटा मॉडलिंग एक टैब होता है, वहाँ पे हम टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देते हैं। ये दोनों के दोनों टेबल आ गई, कस्टमर थोड़ी है। अगर मैं वहाँ से ट्रांसफॉर्म करता तो ये बेसिकली यहाँ पे ओपन होता एडिट क्वेरी के अंदर, ठीक है। इसको क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन विंडो बोलते हैं। यहाँ पे हम इसके अंदर हम नाम चेंज कर सकते हैं, इनके है ना फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। बट एक चीज मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, जब भी हम सीक्वल का यूज करेंगे हमें इस क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीक्वल के थ्रू जो भी डेटा आता है वो यूजुअली हम अच्छा ही डेटा लेते हैं। जबरदस्ती के मतलब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की यूजुअली जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम डील करेंगे। पड़ेगी कैसे डील करेंगे, व्यू के अंदर आना हमेशा, ये मेरा सेलेक्टेड है ना, वैलिड एरर एमपीटी कॉलम क्वालिटी, ये सेलेक्टेड नहीं होता है सबका, ठीक है। व्यू के अंदर आना, कॉलम क्वालिटी को सेलेक्ट करना, यहाँ से तुम्हें पता चलेगा डेटा वैलिड है कि नहीं है, एरर है क्या, एमपीटी है क्या, डुप्लीकेट है क्या, सब कुछ पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अब अभी हमारा डेटा 100% वैलिड है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर्स के अंदर आओ, कस्टमर्स के अंदर देखो यहाँ पे सारा का सारा डेटा वैलिड है, एमपीटी तक नहीं है,
समझ में आ रहा है, कोई ब्लैंक भी नहीं है। तो हमें इसकी यूजुअली हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से चीज़ों को डील करेंगे, ठीक है। होम पे आके क्लोज एंड अप्लाई कर देना। जैसे आप क्लोज एंड अप्लाई करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे ये शो होगा कि भाई आपने क्लोज एंड अप्लाई कर दिया। अगर आपने कुछ चेंज करा होगा तो शो होगा, नहीं करा होगा तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद के अंदर आपको यहाँ पे नीचे नीचे वाली मॉडल व्यू पे क्लिक करना है। मॉडल व्यू पे आपको क्या बताएगा, मॉडल व्यू पे बेसिकली मैं बताता हूँ, अगर ये ऑटो डिडक्टेड टेबल रिलेशंस नहीं होगा तो इस तरीके से ये दोनों टेबल ऐसे होगी। देखो यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा जुकाम लगा हुआ है, हाँ। सेल्स सेल्स ऑर्डर है और कस्टमर टेबल है, ठीक है। अब ये दोनों टेबल इस तरीके से हो गए, ठीक है। हमारे पास दो टेबल है, दोनों टेबल इस तरीके से होगी। देखो टेबल्स कितनी भी हो सकती है, मल्टीपल टेबल्स भी हो सकती है, बट अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए, बहुत अच्छा डैशबोर्ड और एक क्रिएटिविटी तुम्हारी कि तुम खुद किसी भी टेबल पे काम करने लग जाओ। तो सेल्स ऑर्डर इज माई फैक्ट टेबल और कस्टमर इज माई डायमेंशन टेबल, ठीक है। तो अब क्या है, मेरे को पता है कस्टमर आईडी जो है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कस्टमर आईडी जो है वो मेरा प्राइमरी की है, और कस्टमर आईडी यहाँ पे सेल्स ऑर्डर के अंदर फॉरेन की है। तो इसकी फॉरेन की कहाँ की, इसकी फॉरेन की अगर इसको बड़ा करना है तो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें, ये रहा कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी इसके साथ में अटैच होगी, इसको ड्रैग कर दो, या तो यहाँ से उठा के इसको ले जाओ या इसको उठा के इधर ले आओ, बात बराबर है, ठीक है। ये चीज होती है। वन साइड का मतलब होता है कि ये प्राइमरी की है, ये यूनिकली आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड है, प्राइमरी की है, ठीक है। और इसका मैनी साइड का मतलब होता है यहाँ पर डुप्लीकेट है कस्टमर। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कस्टमर आईडी डुप्लीकेट है ना, देखो कहाँ पे 103 ये रहा, 103 ये रहा, टू टाइम्स आ रहा है, बट यहाँ पे 103 एक ही है, क्योंकि एक ही कस्टमर को एक आईडी असाइन हो रही है। यूनिकली आइडेंटिफाइड प्राइमरी की क्या होती है, विच आइडेंटिफाइज एवरी रो यूनिकली, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी की। 101 ये रो यूनिकली आइडेंटिफाइड है 101 आईडी से, खत्म। इसको बोलते हैं प्राइमरी की। अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे ये दोनों रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। अभी हम अगर आपको डेटा मॉडलिंग पढ़ना, हर चीज़ पढ़ना, मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है पावर बीआई की, आप आ जाके सब कुछ देख लो, आपको सारी चीज़ें आ जाएगी। सिर्फ मैं यहाँ पे एक बार रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनाना बताऊंगा हेल्दी वे में, किस तरीके से बनाते हैं। ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिया, फिर रिलेशनशिप हो गया, हमने डेटा को यहाँ पे फेच कर लिया सीक्वल से, उसके बाद के अंदर हम यहाँ आते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं, हमें यहाँ पे दो पेजेस बनाने हैं, ठीक है। दो पेजेस बनाने, एक तो बनाना हमें सेल्स का और एक बनाना कस्टमर्स का। तो आप पहले पेजेस क्रिएट कर लो। पेजेस क्रिएट करने से पहले बेटर ये है कि अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना हो तो आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। रिपोर्ट व्यू में, डेटा व्यू के अंदर आप डेटा देख सकते हो टेबल्स का, कस्टमर का यहाँ पे देख लिया और सेल्स का इधर देख लिया, ठीक है। रिपोर्ट व्यू के अंदर हमें यहाँ पे हम रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। तो अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना, राइट क्लिक आना है, यहाँ पे फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज। जरूरी नहीं है कि जो मेरा जो इंस्ट्रक्शन दिख रहा है वो तुम्हें दिखे, ऐसा नहीं है, उसका रीजन बता देता हूँ थोड़ा सा। ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में आना, ऑप्शंस पे आना, यहाँ पे क्या होता है अभी बताता हूँ। डेटा लोड, डेटा लोड नहीं, रीजनल सेटिंग है या क्या है, प्रीव्यू फीचर्स। ये प्रीव्यू फीचर में आता है ऑन ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन। अगर आपका ऑन ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन होगा तो ये वाला जो, ये वाले मेरे जो यहाँ पे चार्ट वार्ट ये सारे के सारे विजुअल्स दिख रहे हैं वो आपको नहीं दिखेंगे, आपको ऊपर की साइड में दिखेंगे एक प्रॉपर अलाइनमेंट के अंदर। इट्स अप टू यू, आप किस तरीके से काम करना चाहते हो। अगर आपने उसको टिक मार्क कर दिया और आप सोचते हो कि तुरंत दिखे, नहीं, आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा पूरे के पूरे इसको, ठीक है। तो अभी वो सारी की सारी बात की बातें, अभी जस्ट काम की बात करते हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड चेंज करना हो इनकेस मान लो, तो आपको यहाँ पे आना है, इधर फॉर्मेट एंड रिपोर्ट पेज के अंदर आना है और कैनवास बैकग्राउंड के अंदर आना है। आपको इसको बैकग्राउंड अपने हिसाब से चेंज कर देना है, जितना भी आपको करना है, ठीक है। मतलब इट्स अप टू यू, आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। और मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी 100% होती है, बैकग्राउंड अभी शो नहीं होगा। आपको क्या करना है, इसको इधर आके इधर चेंज कर देना है, ठीक है। 100% कर दो, नो प्रॉब्लम। एक पेज हो गया, दूसरे पेज पे आओ, दूसरे पेज का फिर बैकग्राउंड आपको वही करना है। एक चीज है, थोड़ा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करना हर जगह, सेम बैकग्राउंड एक ही तरीके से लेके चलना हर बार। मतलब आपने क्या बोलते हैं, टाइटल का कलर चेंज कर दिया, हर किसी का एक एक रिपोर्ट एक ही कलर फॉर्मेट में चले तो ज़्यादा बेटर होता है। अब इन पेज का नाम मैं एडिट कर लेता हूँ। सबसे पहले पेज वन का नाम कर लेता हूँ मैं सेल्स, सेल्स, ठीक है। और पेज टू का नाम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कर लेता हूँ कस्टमर्स, कस्टमर्स, ठीक है। ये मैंने पेज वन पेज टू बना लिया, ठीक है। कुछ अगर मेरे को कुछ उल्टा पुल्टा यहाँ पे कुछ काम करना होगा तो मैं यहाँ पे काम कर लूंगा। इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, कुछ भी चीज़ें करनी होगी तो मैं इसको हाइड कर लेता हूँ एक एक्स्ट्रा पेज को। ये पेज रिपोर्ट में शो नहीं होगा। हाइड का मतलब होता है राइट क्लिक करोगे
हाइड पेज, अगर वापस यहाँ पे हटा दोगे तो अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो राइट क्लिक करके हाइड कर लेता हूँ। जब आप पब्लिश करोगे तो ये दो ही पेज पब्लिश होंगे, ये पेज पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम बुक लाते हैं या कॉपी लाते हैं, उसके अंदर रफ वर्क करने के लिए लास्ट पेज पे काम कर लेते हैं ना, कि वो टीचर को दिखेगा नहीं, वैसे ही यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश करते टाइम पे ये दिखेगा नहीं, ठीक है। तो सेल्स हो गया, कस्टमर्स हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ कि मेरे को बेसिकली करना क्या है। देखो क्या होता है, मेरे को एक रिपोर्ट बनानी है बेसिकली, ठीक है। सेल्स है और कस्टमर्स है। तो अगर मेरे पास सेल्स और कस्टमर्स की रिपोर्ट है, मेरा यार राइटिंग पेन किधर, राइटिंग, एक सेकंड, ठीक है। हाँ, सेल्स है और रिपोर्ट है। अगर मेरे को यहाँ पे सपोज मान लो इन केस मेरे को एक रिपोर्ट बनानी है, उस रिपोर्ट बनाने में मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ों का क्या क्या ध्यान रखना है मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर इन केस सपोज मान लो मैं करता हूँ, मेरे पास एक रिपोर्ट बनानी है मेरे को यहाँ पे, ये मेरे पास पूरा का पूरा पेज है। मेरे को सबसे पहले मान लो मेरा क्लाइंट है, कोई भी क्लाइंट है XYZ, ठीक है, या सीईओ है किसी भी जगह का। तो मेरे को क्या काम करना है, मैं उसको क्या क्या चीजें बता सकता हूँ सेल्स के अंदर यार, उसको मतलब क्या होगा, तुम्हें लॉजिक सबसे पहले बिजनेस के हिसाब से सोचना है कि यार उसको सबसे पहले तो एक तो रेवेन्यू से मतलब होगा। रेवेन्यू, अगर तुम्हारे पास डेटा में रेवेन्यू है जो भी XYZ जो भी है, तो टोटल सेल्स से मतलब होगा कि उसकी सेल्स कितनी हुई है, मतलब पैसों से मतलब है, सीधी सी बात तो है। उसके ऑर्डर्स कितने हुए हैं, टोटल ऑर्डर्स कितने हुए हैं उससे मतलब है। समझ में आ रहा है ना। तो मतलब क्या है कि जो फर्स्ट लाइन है, अगर मान लो कोई भी अगर बंदा है या कोई भी अगर आदमी है, वो सबसे पहले अपनी रिपोर्ट में क्या देखेगा, बोले यार मेरे को एक लाइन के अंदर पता चल जाएगा रिपोर्ट के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, मेरी कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं है। तो सबसे पहले वो इधर जाएगा, ठीक है। बोले अगर ये लाइन सही है तो फिर वो सीधा नीचे जाएगा, बोला ओके, मतलब ये सही है, फिर मतलब सीधा इधर जाएगा। इसको बोलते जेड शेप। तो हमें जब भी कभी मतलब रिपोर्ट बनाए तो एक तो जेड शेप का याद रखना है। हमें इस तरीके से फर्स्ट लाइन में हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पुट करनी है, फिर बीच के अंदर आप इंपॉर्टेंट, फिर लास्ट के अंदर इंपॉर्टेंट, इस तरीके से। एक और होता है पैटर्न, इसको बोलता है, अगर मान लो कोई अगर मतलब बुजुर्ग है, कोई सीनियर है, वो क्या करेगा, फर्स्ट लाइन देखेगा, मतलब ओके, मतलब बहुत बढ़िया। फिर दूसरी लाइन मतलब यार ठीक है, ये लाइन भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, मतलब ओके वेरी गुड एक्सीलेंट, अगर ये दोनों बढ़िया है तो फिर वो लास्ट के अंदर जाके देख ले, मतलब ओके गुड। एक जेड शेप होता है, एक एफ शेप होता है, इन दोनों के अंदर हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे वर्क करते हो। तो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है, जस्ट ए मिनट, मेरा टारगेट बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, मेरा टारगेट बताता हूँ। मेरा टारगेट ये है कि अगर मेरे पास में कोई भी मतलब अगर ये पेज है, एक ब्लैंक पेज है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट KPIs रखूँगा। इंपॉर्टेंट 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 कुछ भी चीज़, जैसे टोटल बता दे कि रेवेन्यू कितना है, ऑर्डर्स कितना है, या जो कुछ भी XYZ, ठीक है। फिर इसके बाद के अंदर जैसे मैं आपको दिखाऊं, आपको मैं अगर ये दिखाऊं जो मैंने बनाई है, वो मैंने भी इसी लॉजिक से बनाई है। मैंने सबसे पहले क्या करा, अपनी ब्रांड का वो लगा दिया, लोगो लगा दिया। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट चीज़, टोटल सेल्स कितनी हुई है, उसने टोटल ऑर्डर कितने प्लेसेस है, और एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मतलब हर ऑर्डर पे कितना वैल्यू मतलब स्पेंड हो रहा है या खरीद रहा है या परचेज कर रहा है XYZ, ठीक है। ये मैंने कर दिया। तो ये मेरा आ गया फर्स्ट। फिर उसके बाद में मैंने हर रीजन वाइज सेल्स निकाल ली कि ओके नॉर्थ में इतनी है, ये इतनी है, इतनी, इस तरीके से। फिर टोटल सेल्स बाय ऑर्डर डेट आ गई, मतलब डेट के हिसाब से सेल्स कितनी हुई है, कब कब डिप हुआ है, देखो यहाँ पे पता चल सकता है ट्रेंड ये प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड में एक बुक मार्क ले लिया, ठीक है। अब मैं यही सारा का सारा काम मैं अपने पास में करके दिखाता हूँ, देखो सुनो। सबसे पहले मुझे पता है बुक मार्क्स का मतलब क्या होता है। बुक मार्क्स का मतलब होता है कि अगर मैं इस वाले पेज को सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, और इस पर क्लिक करूंगा तो सेकंड पेज क्या है, कस्टमर इनसाइट्स, इस पर क्लिक करूंगा तो ये कस्टमर इनसाइट्स पे चला जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। वापस मेरे को दूसरे पेज पे आना है तो ये लो, जितने पेजेस है उतने आप है ना बुक मार्क्स का पेज नेविगेशन बना सकते हो। दैट इज नॉट कॉल्ड द बुक मार्क, पेज नेविगेशन, ठीक है। ये पेज नेविगेशन बट बुक मार्क टाइप में ही है पूरी तरीके, ठीक है। अब इधर आते हैं हम, यहाँ पे भी अपन बनाते हैं। सबसे पहले जो निंजा टेक्निक होती है, सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में आओ, ठीक है। शेप्स में आओ, आप कोई भी रेक्टेंगल उठा लो एक, ठीक है। उठा लिया रेक्टेंगल, और इसको आप यहाँ पे प्लेस कर दो, दैट इज इट। यहाँ पे प्लेस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या है, एक कलर कॉम्बिनेशन एक आइडेंटिकल चूज करना है, एक ही कलर कॉम्बिनेशन को हम हर जगह लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, शेप को जनरल में आना है, इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। एक सेकेंड, जनरल में आने से इफेक्ट्स पे नहीं हो रहा, स्टाइल में, ठीक है। शेप को स्टाइल पे आओ, यहाँ पे कलर्स में आओ, और ब्लैक कलर रख लो आप यहाँ पे। ये ध्यान रखना सब में कॉमन रखेंगे, ब्लैक 20% लाइटर, सब में कॉमन रखेंगे, ठीक है। ये कंट्रोल C करा और मैं हर जगह पेज पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V, और इसमें पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V,
ठीक है। अब मेरे पास में क्या है, ये है पूरी तरीके बन गया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को और चीज़ है, मेरे को बुकमार्क्स बनाने हैं ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई दो बटन लगाने पड़ेंगे या कुछ भी एक्सवाइजेड। मैं फिर से इंसर्ट में जा रहा हूँ। ठीक है। बटन्स में जा रहा हूँ और एक ब्लैंक, ब्लैंक याद रखना, ब्लैंक ले रहा हूँ, सिर्फ ब्लैंक। ठीक है। ये मैंने ब्लैंक लिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं इस ब्लैंक के पास में आके स्टाइल में आता हूँ। स्टाइल में आने के बाद में आइकन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा देखो, आपको ना अगर स्टाइल को आप है ना यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे तो ड्रॉप इन हो जाएंगे वापस, तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं कुछ भी आइकन वाइकन। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है, आइकन पे क्लिक करना है और ब्लैंक की जगह आपको कस्टम पे सेलेक्ट करना है। कस्टम पे सेलेक्ट करके ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे जैसे क्लिक करेंगे आप, ये जो दोनों लोगो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डेटा के साथ में। ये लोगो हो गया। ठीक है। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये मेरा डैशबोर्ड है, क्या है, दैट इज, ये मेरा डैशबोर्ड हो। ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ क्या है। मेरे को क्या है ना, दो कुछ भी ऐसा ब्लैंक करके ऐसे उनके ऊपर आइकन सेट करना है। ठीक है, एक हो गया। अब दूसरा और करता हूँ मैं। ठीक है, इसको कंट्रोल सी कर लो और यहीं पे वी कर दो, कंट्रोल वी। जैसे वी करोगे नीचे आ जाओगे। ठीक है। इसके अंदर आना, स्टाइल में आना। स्टाइल में आने के बाद में आइकन पे आना। आइकन पे आने के बाद में आपने जो यहाँ पे डैशबोर्ड का आइकन दबाया था, इसी को दूसरा ले लो। अब आपके पास में कस्टमर का आइकन। ठीक है। ये मेरे पास कस्टमर आइकन हो गया। ठीक है। अब इसके बाद के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताता हूँ, देखो सुनो। अब जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएंगे, नहीं दिख रहा ना। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको सेलेक्ट करके रखना है, इन दोनों को सेलेक्ट करके रखना है। आपको आना है फॉर्मेट में। किस में आना है, फॉर्मेट में। याद रखना, फॉर्मेट क्या काम करता है। अगर मान लो ये हम, मुझे क्या पता कि यार ये पीछे वाला जो क्या बोलते हैं, मैंने जो रेक्टेंगल शेप लिया था, ये और ये दोनों के दोनों फ्रंट में कौन रहेगा और बैक में कौन रहेगा। तो ब्रिंग फॉरवर्ड के पास में देखो, यहाँ पे आएगा ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक कर देना, ये हमेशा फ्रंट में रहेगा। अब इसके हमेशा फ्रंट में रहेगा। एक चीज ये है। ठीक है। दूसरी चीज, आप जब इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में एक्शंस का बटन दिखता है यहाँ पे, एक्शन। ठीक है। इसको ऑन करना। अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैंने कस्टमर और सेल्स के ऊपर क्यों नहीं बनाया, उसका रीजन बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस वाले को कॉपी कर लिया, मैंने सपोज मान लो इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे कॉपी कर लिया। अभी मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, एक बार यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे प्लेस कर दिया। अभी मैं पहले यहाँ पे समझाता हूँ। इसको सेलेक्ट करा, एक्शन के बटन को ऑन करा। यहाँ पे टाइप क्या लिखा हो, बैक। बैक की जगह आपको क्या करना, पेज नेविगेशन, नेविगेट करना है मैं पेज को। डेस्टिनेशन क्या डाल दूँ मैं इसके अंदर, सबसे पहले सेल्स डाल देता हूँ, सेल्स। सेल्स की डेस्टिनेशन। ओके, फिर सेकंड पे आओ। सेकंड में आके फिर एक्शन इसको ऑन करो और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, पेज नेविगेशन। ठीक है। और डेस्टिनेशन में क्या डाल दूँ, कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स डाल दिया। ठीक है। ये दोनों तो समझ में आ गया। अभी इस कस्टमर पे आओ। वापस मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एक्शन बटन को ऑन करता हूँ। यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिलेगा, अभी समझ में आएगा, पेज नेविगेशन। जब यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ मेरे को सेल्स दिखा हुआ आ रहा है। क्या आ रहा है, सेल्स आ रहा है। सेल्स आ रहा है और पेज बन आ रहा है, कस्टमर खुद नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है, हमें कस्टमर खुद का पेज दिख ही नहीं रहा। तो एक बात बताओ, जहाँ पे आप खड़े हो उसको नेविगेट कैसे करेगा वो, आप तो ऑलरेडी वहां पे खड़े हो। दूसरी जगह जाने के लिए मना कर कि आप ऑलरेडी हो वहां पे, आपको कहाँ नेविगेट करना, जरूरत ही नहीं नेविगेट की। इसलिए मैं ये दोनों चीजें इधर बना रहा हूँ। किस पे बना रहा हूँ, ब्लैंक पेज पे बना रहा हूँ। देखो इसको सेलेक्ट करूंगा तो एक्शंस के अंदर जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे को सेल्स भी दिखता है, कस्टमर्स भी दिखता है। बस पेज वन नहीं दिखता, समझ में आ रहा है? दोनों दिख रहा है। जिस पेज पे बनाते हैं वो पेज नहीं शो होता है नेविगेशन में। ठीक है। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरे को कस्टमर भी दिख रहा है, सेल्स भी दिख रहा है। समझ में आ रहा है, ये दोनों के दोनों चीजें दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगला काम क्या है हमारा, ध्यान से देखना। कंट्रोल दबाना, इसको सेलेक्ट करना, अरे यार सॉरी, पहले सेलेक्ट करके रखना फिर देन कंट्रोल दबाना। मैं बताता हूँ क्या होता है। अभी मैंने क्या करा, अगर आपने कंट्रोल दबाया, इन पे किसी पे भी क्लिक कर दिया ना, तो नेविगेट हो जाओगे। नेविगेट का मतलब, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सेल्स पेज पे चले जाऊंगा, देखो चला गया सेल्स पेज पे। ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा कंट्रोल दबा के, तो मैं आ जाऊंगा कस्टमर पेज पे। इसको नेविगेशन बोलते हैं, पेज नेविगेशन। अभी कंट्रोल के साथ में इसलिए वर्क करा कि आपका एडिटिंग मोड ऑन है। जब आप पब्लिश कर दोगे रिपोर्ट को तो आपको वापस डायरेक्ट क्लिक करते चले जाएगा वो। ठीक है। आप पहले सेलेक्ट करना, फिर कंट्रोल दबाना, फिर दूसरे को सेलेक्ट करना। अरे यार एक सेकेंड, इसको थोड़ा सेलेक्ट करने के लिए मेरे को और कुछ करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अभी समझ में आएगा। देखो सुनो, आपको क्या करना है, व्यू में आना है। इसी पेज के अंदर, पेज वन में ही व्यू में आना है। व्यू में आ गए और सिलेक्शन को ऑन कर लेना है। अब सिलेक्शन है, इस पेज में क्या क्या है, दो तो बटन है जो आपने दोनों बटन लिए थे। आप कंट्रोल यहाँ से करो, इस बटन पे सेलेक्ट कर लो, हो गया सेलेक्ट एक। दूसरा भी हो गया। और इस शेप को भी सेलेक्ट कर लो, होगी शेप सेलेक्ट। ठीक है, तीनों हो गई। अब इन तीनों को सेलेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक करो और ग्रुप कर लो। ग्रुप करने के बाद में मैं इसको कर देता हूँ, इस डबल क्लिक करना है यहाँ पे, ग्रुप हो गया तीनों। ठीक है। अब इसको डबल क्लिक करके ग्रुप वन को लिख दो तुम
नेव, नेविगेशन कर दो या नेव कर दो, कुछ भी कर दो। मैंने बोला एक सेकंड यार, नेव, ठीक है, नेव हो गया नेविगेशन। अब ये मेरा, अब मैं क्या है, अगर मैं मान लो इस पे एक बार क्लिक करा और कंट्रोल सी करा, ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ, इनको उड़ा देता हूँ एक बार, ठीक है। अभी देखना, बुकमार्क बनाने का सबसे निंजा तरीका है कि अलग ब्लैंक पेज पे बना लो। इसको दबाया, कंट्रोल सी करा, हर पेज पे आके मैं सिर्फ कंट्रोल वी करूंगा, वो तीनों के तीनों एक साथ उठ रहे हैं, आपको हर एक बंदे, हर एक चीज को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीनों के तीनों एक साथ उठ रहे हैं, कंट्रोल वी, खत्म। समझ में आया? तीनों पेज पे करना इसलिए कि हम किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, हमें दोनों पेजों से ही मतलब है, तो दोनों पेजेस के ही बुकमार्क बनाया, तीसरा तो हमारा रफ वर्क है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज समझ में आ गई, ये बुकमार्क सेट हो गया हर पेज का। अगर आपको नेविगेट करना है सपोज कस्टमर पेज पे, इधर आ जाओ, कस्टमर, कंट्रोल दबाओ, कस्टमर पे हो तो कस्टमर पे रहोगे, बुक इधर जाना है डैशबोर्ड पे, तो ये आ जाओगे डैशबोर्ड, सेल्स के डैशबोर्ड पे आ जाओगे, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीजें हमें समझ में आ गई है। अब अपना टारगेट क्या है, बेसिकली मेरे को यहाँ पे मेरा लोगो लगाना है बेसिकली, ठीक है। आई वॉन्ट टू यूज माई लोगो, ठीक है। तो सबसे पहले इंसर्ट में आता हूँ, मैं कोई भी इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिक्चर्स में आऊँगा और यहाँ पे मेरे पास में मेरी एक इमेज है टेकटाउन की, ये डाल दिया, ठीक है। दैट इज़ माई इमेज। अभी मैं हर चीज़ समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना कि किस किस तरीके से क्या क्या काम करेंगे। ये थोड़ा सा, ये ब्रांडिंग कर दी, ठीक है। ये टेकटाउन की ब्रांडिंग हो गई। अब इसके बाद के अंदर अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या क्या है, देखो क्या है कि बेसिकली मेरे पास जो डेटा है यहाँ पे देखता हूँ, ये सेल्स का डेटा है, ये अमाउंट है, ठीक है। अगर मैं इस अमाउंट का सम कर दूं तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा, राइट, टोटल अमाउंट आ जाएगा। पहली बात तो मैं बता दूं, मैं कुछ मेजर्स बनाना चाहता हूँ, मेजर्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि कहीं पे भी रैंडमली मेजर बने, तो बहुत निंजा टेक्निक बता रहा हूँ। सबसे पहले मॉडलिंग के अंदर आना, कहीं पे भी आ जाना जहां से आप न्यू टेबल बना सको, खत्म। न्यू टेबल पे क्लिक करना, जैसे आप न्यू टेबल पे क्लिक करोगे तो आपको न्यू टेबल बनाने के लिए बोलेगा, MEASURE, मेजर, मेजर इक्वल टू, अब टेबल कंस्ट्रक्टर क्या होता है, करली ब्रेसेस को टेबल कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, और ब्लैंक हम बना नहीं सकते इसलिए डबल कोट लगा के छोड़ दो, ठीक है, और एंटर मार दो। ये मेजर टेबल मेरी बन गई है। अब मेरे को जितने मेजर बनाने होंगे मैं मेजर बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, जस्ट नॉर्मल यहाँ पे एक टोटल सेल्स बनाता हूँ। टोटल सेल्स क्या होगा, टोटल सेल्स इज नथिंग बट, यहाँ से मैं अगर सेल्स अमाउंट, सम ऑफ सेल्स अमाउंट, ठीक है। तो मैं मेजर टेबल के अंदर, अगर मैं मान लो मेजर यहाँ पे बनाता हूँ, सेल्स ऑर्डर में बनाता हूँ, कहीं पे बनाओ मेजर, मेजर बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो TOTAL, टोटल, SALES, टोटल सेल्स इक्वल्स टू सम ऑफ सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट, वेर इज माई सेल्स अमाउंट, ये रहा सेल्स अमाउंट, ठीक है। और इसको एंटर मार दो। ये टोटल, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखो, टोटल सेल्स, सेल्स ऑर्डर का सम, ये हो गया। अब यहाँ पे टोटल सेल्स मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है। बट ये सेल्स ऑर्डर में है, कौन सी टेबल में है, ये सेल्स ऑर्डर की टेबल में है। तो आपके यहाँ पे होम टेबल के अंदर आके इसको आप यहाँ से मूव कर सकते हो मेजर टेबल में, जितनी टेबल होगी वहाँ पे टोटल सेल्स आ गया मेजर टेबल में। अब बेसिकली टोटल सेल्स जो है मेरा जनरल है, बट टोटल सेल्स अमाउंट है बेसिकली ये मेरा। तो इस अमाउंट को आप करेंसी में सेट कर सकते हो, करेंसी का मतलब ये दिखाएगा तुम्हें कि कितनी करेंसी है, डॉलर के अंदर चल रहा है अभी, तो डॉलर को आप चेंज कर सकते हो रुपीज़ में जो भी इंडियन करेंसी है वहाँ पे सारे ऑप्शन है, अभी डॉलर में रहने देते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। ये मेरी टोटल सेल्स हो गई है। अब मेरा टोटल सेल्स का काम क्या है बेसिकली, ये मेरा लोगो है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज सबसे ऊपर वाली लाइन में शो करना चाहता हूँ, जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मैं क्या करूंगा, जेड के हिसाब से जाऊंगा या एफ के हिसाब से जाऊंगा, दोनों के हिसाब से भी जाऊंगा, तो पहली लाइन के अंदर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मेरे को सारी चीजें एक लाइन में एक्सप्लेन कर दे कि मेरी पूरी की पूरी एंटायर टोटल सेल्स कितनी है, रेवेन्यू कितना है। अभी हमारे पास डेटा ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम ये चीज़ों को एनालाइज करते टाइम ध्यान रखेंगे हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ सेल्स अमाउंट ही है, तो सेल का ही अगर हमारे पास प्रोडक्ट, वो क्या बोलते हैं, कॉस्ट अमाउंट होता है, फिर उसके बाद में हम कॉस्ट और सेल्स को माइनस करके रेवेन्यू भी निकाल सकते, प्रॉफिट निकाल सकते, हर चीज़ निकाल सकते थे। बट जो अमाउंट है उसके साथ में हम वर्क करेंगे। अब यहाँ पे मेरे को सिंगल वैल्यू आंसर चाहिए, तो उसके लिए आपका सबसे बढ़िया विजुअल होता है कार्ड। क्या होता है, कार्ड। अब यहाँ पे कार्ड, एक कार्ड ले लो कोई सा भी, ठीक है, कार्ड कोई सा भी, मतलब ये कार्ड ही कार्ड होता है और कुछ नहीं होता। टोटल सेल्स को आप यहाँ पे फील्ड के अंदर पुट कर दो, ठीक है। जैसे आप फील्ड में पुट करोगे 6.8K, दैट इज माई टोटल सेल्स, ठीक है, दैट इज माई टोटल सेल्स, 6.8K इज योर टोटल सेल्स, दिख रहा है पे, 6.8K इज योर टोटल सेल्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मेरे को क्या है, इसके अंदर थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग ये करनी है, तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे फॉर्मेट एंड विजुअल्स के अंदर आना है, जनरल के अंदर आना है, और इफेक्ट के अंदर आके मैं चाहता हूं जो करने, ध्यान रखना कॉमन करेंगे अपन सबके सब, ब्लैक 20% लाइटर, इसका बैकग्राउंड ब्लैक 20% लाइटर कर दिया है, नो प्रॉब्लम। और इसके बाद के अंदर आपको विजुअल के अंदर आना है,
और कॉल आउट वैल्यू के अंदर आके आप यहाँ पे इसको वाइट कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कॉल आउट वैल्यू वाइट कर दी। कॉल आउट लेबल, लेबल होता है जो ये नीचे लिखा हुआ रहता है, इसको लेबल बोलते हैं। तो इस कॉल आउट लेबल के अंदर भी आप इसको वाइट कर दो, दैट इज इट, दैट इज फाइन फॉर मी, ठीक है। मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अब मैं एक चीज बताऊँ, कंट्रोल सी करा मैंने इसको, और 2 बार कंट्रोल वी कर लिया, 1 2। अब मेरे को है ना बेसिकली, है ना, अभी मैं इनमें सारे वो डाल देता हूँ, क्या बोलते हैं, अभी समझाता हूँ। देखो, इसके अंदर टोटल सेल्स है, मेरे को टोटल ऑर्डर्स निकालने हो तो, अगर मैं यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स आऊँ तो ऑर्डर क्या हो सकते हैं तुम्हारे हिसाब से? सेल्स है। ऑर्डर क्या हो सकते हैं? इस ऑर्डर आईडी का काउंट, दैट इज माई टोटल, टोटल ऑर्डर्स, राइट। या तो ये ऑर्डर आईडी का काउंट कर लो, काउंट रोज कर लो, अगर यूनिक है तो इट्स अप टू यू। अगर यूनिक नहीं हो तो मुझे क्या पता चलेगा यूनिक है कि नहीं है? तो मैं क्या करूंगा, टोटल ऑर्डर्स निकालने के लिए मैं काउंट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो दैट विल बी माई टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। अभी मैं तुम्हें थोड़ा जल्दी जल्दी करने के लिए, मेरे पास में सारे मेजर्स लिखे हुए हैं तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। टोटल ऑर्डर्स इज नथिंग बट काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, जो अभी मैंने बताया, ठीक है। दैट इज माई टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं इधर आता हूँ और इसको सेलेक्ट करा मैंने, इस वाले को जो उसको कॉपी करा था, इसको हटाऊंगा मैं यहाँ से और टोटल ऑर्डर्स यहाँ पे पुट कर दूंगा, दैट इज इट, टोटल ऑर्डर। टोटल ऑर्डर इज 10, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद के अंदर मेरे को हर कस्टमर ने कितने कितने अमाउंट का ऑर्डर एवरेज प्लेस करा होगा। तो सिंपल सी बात है कि टोटल सेल्स के अंदर टोटल कस्टमर्स का डिवाइड कर दो, राइट। टोटल सेल्स के अंदर टोटल कस्टमर्स का डिवाइड कर दो। अब कस्टमर्स कैसे निकालूंगा? कस्टमर टेबल से नहीं निकालूंगा। खरीदा गया होगा, बेचा गया होगा, तो बेचना खरीदना तो मेरे को सेल्स टेबल में चल रहा होगा। तो सेल्स टेबल में जो जितनी बार मतलब ये है टोटल का टोटल ऑर्डर 10, इसको मैं मतलब इससे डिवाइड कर दूंगा टोटल सेल्स से, ठीक है। तो दैट इज माई एवरेज वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एक सेकंड रुकना, दैट इज माई एवरेज ऑर्डर वैल्यू। थोड़ा जल्दी करने के लिए ये मैं डेक्स भी आपको दे दूंगा, ऐसा कुछ है नहीं कि डेक्स नहीं दूंगा, डेक्स भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या आना है, यहाँ पे मेजर के अंदर आना है, न्यू मेजर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको ये लिख देना है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ। एवरेज वैल्यू क्या है? टोटल सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल ऑर्डर। टोटल ऑर्डर यही तो था, काउंट ऑफ सेल्स ऑफ ऑर्डर आईडी, ठीक है। और इसको एंटर मार दो। टोटल, ओके, टोटल सेल्स था, नाम गलत लिख दिया था वहां पे, मैंने स्पेस देके बनाया था, उसने स्पेस देके नहीं बनाया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये लो, एंटर मारो यहाँ से, ये लो, टोटल एवरेज ऑर्डर वैल्यू बन गई। इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से हटाओ और इसमें एवरेज ऑर्डर वैल्यू डाल दो। अभी अलाइनमेंट बहुत तगड़ा बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू है तुम्हारी 680, ठीक है। 680 इज माई एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना, इधर राइट क्लिक करना है और इनको सबको सेलेक्ट कर लेना है एक साथ। कर लिया सेलेक्ट, ठीक है। और इसके बाद के अंदर फॉर्मेट में आना है, अलाइन पे क्लिक करना है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पूरे के पूरे तीनों सेलेक्ट है टॉप पर है, बोला ओके, सॉरी, हॉरिजॉन्टल, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, सबसे पहले हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कर दिया। फिर उसके बाद के अंदर आप यहाँ हो, उसको टॉप पे ले जाओ, टॉप पे। अब इन तीनों के बीच के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं, इन तीनों में जो गैप आ रहा है ना, वो दैट इज कंप्लीटली इक्वल। आया समझ में? इन तीनों के अंदर जो भी गैप आ रहा है वो दैट इज कंप्लीटली इक्वल, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मैं अभी वो दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, तुम कॉल आउट वैल्यू को चेंज कर सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो, ये सारी की सारी चीजें कलर पेंट करने टाइप का काम है। मैं तुम्हें जो काम काम की चीजें है, देखो हमारा लॉजिक क्या है, बुक मार्क्स बनाए हमने नेविगेशन के लिए, मेजर टेबल अलग से बनाई है, वो भी बहुत अच्छा मतलब तरीका है। हमने कोई सीएसवी फाइल को इंपोर्ट नहीं करा, हमने एक्सेल वो सीक्वल को कनेक्ट करा है, ठीक है। इसके बाद के अंदर मेरे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, बोला ओके चलो यहाँ तक तो मेरे को नॉर्मल सी चीज़ समझ में आ गई है। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, मेरे को सेल्स बाय रीजन निकालना है, ठीक है। सेल्स बाय रीजन के, सेल्स किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें हुई है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये जो दिख रहा है तुम्हें क्लस्टर्ड बार चार्ट लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दैट इज माई क्लस्टर्ड बार चार्ट। हम कोशिश करते हैं बनाने की, अभी देख लेंगे, देखो, दैट इज माई क्लस्टर्ड बार चार्ट, ठीक है। अब क्लस्टर्ड बार चार्ट के अंदर हमें क्या क्या करना पड़ेगा, देखो सेल्स बाय रीजन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, सेल्स बाय रीजन दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, एक न्यू मेजर बनाता हूँ। देखो अगर मैं कुछ, अगर मेजर का फॉर्मूला थोड़ा अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो मेरे पास मैं यहाँ पे एडवांस कैलकुलेटर में पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ जाके समझ लेना, ठीक है ना। सेल्स बाय मेजर, SALES, सेल्स बाय रीजन, ठीक है। सेल्स बाय रीजन में निकाल रहा हूँ यहाँ पे। सेल्स बाय रीजन
निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पता टोटल सेल्स, तो मेरे को पता है कि मैंने एक मेजर बना रखा है टोटल सेल्स, ठीक है, TOTAL, दैट इज माई टोटल सेल्स, ठीक है, ये टोटल सेल्स। यहाँ पे मेरे को फिल्टर लगाना है, यहाँ पे मेरे को फिल्टर लगाना, मैं लगाता हूँ ऑल एक्सेप्ट, दैट इज माई फिल्टर, ऑल एक्सेप्ट। ऑल एक्सेप्ट में मेरे को सबसे पहले यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट के अंदर लेना है मेरे को एक सेल्स ऑर्डर, टेबल नेम आता है सबसे पहले, यहाँ पे टेबल नेम इज माई सेल्स ऑर्डर, और मैं यहाँ पे कॉलम नेम बता रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे तुम दे दो, क्योंकि मेरे को फिल्टर रीजन के हिसाब से करना है ना, तो रीजन के अलावा मेरे को है ना कुछ नहीं चाहिए, किसका, सेल्स ऑर्डर का रीजन के अलावा, ठीक है। और ये लो बंद कर दो, और इसको भी क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो, ठीक है, ये क्लोज कर दिया और एंटर। अब मैंने ये करा क्यों है, इसका लॉजिक भी बताऊंगा। अब सेल्स बाय रीजन हो गया, अब मैं क्या करना चाहता हूँ मैं तुम्हें समझाता हूँ। वाई एक्सिस के अंदर मैं रखूंगा रीजन, दैट इज माई रीजन, ठीक है, और एक्स एक्सिस में रखूंगा मैं टोटल सेल्स रख सकता हूँ, बट मैं सेल्स बाय रीजन रखूंगा। अभी मैं समझाता हूँ ये क्या है, व्हाट इज दिस बेसिकली। एक तो ये हो गया, ठीक है, सेल्स बाय रीजन। सेल्स बाय रीजन में मैंने क्या करा, क्लस्टर्ड बार चार्ट लिया, दोबारा एक और बार क्लस्टर्ड बार चार्ट लेता हूँ, समझाता हूँ तुम्हें समझाने के लिए व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली, ठीक है। मैं यहाँ से क्या है, कस्टमर से मैं बना उठाता हूँ रीजन, अब यहाँ पे वाई एक्सिस में मैंने लिया रीजन, और यहाँ से मैं टोटल सेल्स उठा लेता हूँ, मेजर में जो मैंने टोटल सेल्स का मेजर बनाया था, ये लो, दोनों एक जैसे आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, दोनों एक जैसे आ रहे हैं। अभी समझाता हूँ कॉन्सेप्ट में, मतलब डेक्स नहीं समझा रहा था, बट फिर भी थोड़ा बहुत समझाता हूँ, ठीक है, दोनों एक जैसे आ रहे हैं। अब मैं वापस से एक काम और करता हूँ, मेरा काम क्या है, छोटा सा है, मैं यहाँ से एक स्लाइसर ले लेता हूँ, स्लाइसर, दैट इज स्लाइसर। स्लाइसर क्या काम करता है, फिल्टर करने का काम में आएगा विजुअल्स को, ठीक है, छोटा सा अभी समझाता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे रीजन डालता हूँ, रीजन क्या है, कस्टमर से उठाया मैंने, रीजन डाल दिया स्लाइसर में, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, ठीक है। जैसे हम साउथ को क्लिक करेंगे तो ये तो चेंज हो रहा है, बट ये चेंज नहीं हो रहा है। जैसे हम वेस्ट को क्लिक करेंगे ये चेंज हो रहा है, बट ये चेंज नहीं हो रहा। मैंने बोला सेल्स बाय रीजन, कस्टमर कोई सी भी रीजन में रहे, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो उससे मतलब है ना जिसने परचेज करा है, समझ में आ रहा है, जिसने परचेज करा है। परचेज इस कस्टमर वाले रीजन ने थोड़ी करा है। अगर मैं यहाँ पे डेटा में जाता हूँ और मुझे पता है कि कस्टमर की टेबल में भी रीजन है और सेल्स की भी टेबल में रीजन है, समझ में आ रहा है। ये कस्टमर नेम हो सकता है कुछ भी, बट मेरे पास सेल्स के अंदर उस कस्टमर का नाम हो कंपलसरी, हो जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है। यहाँ इस सेल्स टेबल में मेरे पास नाम हो जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए मेरे को जो मैं यहाँ पर रीजन का जो फिल्टर कर रहा हूँ, कौन सी टेबल से कर रहा हूँ, कस्टमर टेबल से, यहाँ से नहीं होगा। तो ये क्या है बेसिकली, जो मैंने ऑल एक्सेप्ट यहाँ पे यूज करा ना सेल्स बाय रीजन के अंदर, सेल्स बाय रीजन में ऑल एक्सेप्ट, ऑल एक्सेप्ट का मतलब होता है कि आप टोटल सेल्स तो दो, लेकिन जितने भी फिल्टर लग रहे हैं बाहर, ये फिल्टर ही है बेसिकली, वो सारे के सारे रिमूव कर देगा एक्सेप्ट इसका फिल्टर, किसका, सेल्स ऑर्डर बाय रीजन का, इसका। तो अगर मैं मान लो इस वाली जगह मैं अगर ये लगा दूं, ये वाले रीजन की बजाय मैं सेल्स ऑर्डर का रीजन यहाँ पे पुट कर दूं, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट में डाल रखा है। अब ये सारा का सारा फिल्टर होगा, देखो हो रहा है ना फिल्टर, समझ में आ रहा है, ये फिल्टर हो रहा है। तो ऑल एक्सेप्ट को मैंने सिर्फ इसी कंडीशन के लिए यूज करा है कि सिर्फ मेरे को ये वाला रीजन ही सेलेक्टेड होना चाहिए। यहाँ से मैं स्लाइसर हटा रहा हूँ अभी, सिर्फ मैं समझाने के लिए समझा रहा था, तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरे को समझ में आ गया कि ऑल एक्सेप्ट को मैंने यहाँ पे क्यों यूज करा है, ठीक है, गॉट इट। अब मैं तुम्हें एक चीज और समझाता हूँ कि क्या करना है हमें। अब इसका बैकग्राउंड सब कुछ चेंज करना, तो यहाँ पे आना, फॉर्मेट के अंदर आना, ठीक है, यहाँ पे आना, इफेक्ट्स में आना, इफेक्ट्स में आके कलर में आके आपको 20%, अब जो कॉमन रख रहे थे वही रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर इधर आना है, इधर आने के बाद में बार्स को आप चेंज कर लो, बार्स को हम वाइट कर देंगे। बार्स को वाइट कर दिया। अब ये क्या ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ध्यान रखना, तो यहाँ पे दिखा हुआ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो कलर आप चेंज कर लो, यहाँ पे वाइट कर लेना, और टाइटल टाइटल को भी तुम वाइट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टाइटल शुड बी द वाइट, ठीक है। ये मेरा हो गया, किसका कर लिया मैंने, वाई एक्सिस का। अब मैं एक्स एक्सिस का कर लेता हूँ। वैल्यूज में आएंगे, वैल्यूज में हम वाइट कर लेंगे, थोड़ा बेसिक फॉर्मेटिंग है, थोड़ा तुम भी कर लेना, मैं भी कर लेता हूँ। और वैल्यूज के बाद में टाइटल में आएंगे, टाइटल को भी हम वाइट कर लेंगे, जिससे हमें चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक नॉर्मल सी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब बेसिकली इसका जो मेन टाइटल है वो इधर कॉर्नर में है, ब्लैक ब्लैक कलर के अंदर दिख रहा है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया। तो यहाँ पे टाइटल में आना, और सीगो यूआई जो भी तुम्हें रखना है एक कांस्टेंट रखना, अभी मैं कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसको सेंटर में कर लिया, ठीक है। सेंटर में करके इसका कलर चेंज कर लेता हूँ वाइट, अब ये वाइट आ जाएगा, ठीक है, वाइट। सेल्स बाय रीजन, ठीक है। अब तुम्हें इसका टाइटल चेंज करना है, सेल्स बाय रीजन, ये लो एक रीजन हटा देते हैं, जिससे सेल्स बाय रीजन, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज़ें समझ में आ गई है, हमारे पास में हो गया काम। अब ये सेल्स बाय रीजन के बाद में थोड़ा इसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है।
ये सेल्स बाय रीजन हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या क्या चाहिए और क्या चाहिए, हमें टोटल सेल्स को लाइन चार्ट ट्रेंड देख लेंगे हम फर्स्ट पेज में कि भाई बढ़ रहा किधर है घट रहा किधर है इस तरीके से, ठीक है। तो दैट विल बी आवर लाइन चार्ट, ठीक है, ये हमारा लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट के अंदर मैं क्या क्या करूंगा, सब हमेशा ध्यान रखना, लाइन चार्ट जब भी यूज करो तुम्हें एक्स एक्सिस पे टाइम लेना है और वाई एक्सिस पे वैल्यू लेनी है, जो भी तुम्हें लेनी है। तो अभी मैं सेल्स सेल्स ही देख रहा हूँ, सेल्स की मैं क्या करूँ, ऑर्डर डेट डाल देता हूँ, दैट इज माई टाइम। अब ये हायरार्किकल आ रहा है, ईयर क्वार्टर मंथ डे, हमें कोई जरूरत नहीं है इसको डरने की। ड्रॉप करना यहाँ पे, हायरार्किकल क्या करता है, ड्रिल अप ड्रिल डाउन का ऑप्शन खोल देता है। तुम्हें ड्रिल अप ड्रिल डाउन करना है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं करना तो ऑर्डर डेट ही रख लो। ऑर्डर डेट रख लिया, तो मेरे पास सिर्फ 10 डेट है इसलिए मैं सिर्फ ऑर्डर डेट रख रहा हूँ। और मैं इसमें टोटल सेल्स के हिसाब से देख रहा हूँ, दैट इज माई टोटल सेल्स। देखो यहाँ पे पता चल जाएगा जनवरी 3 से थोड़ा सा डिप करा है, फिर वापस जनवरी 5 को बढ़ गया, देखो, ठीक है। ऐसे मेरे 1 जनवरी से लेकर जनवरी 10 तक का डेटा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देते हैं, ये लो, दैट इज़ फाइन फॉर मी। अब इसकी थोड़ा बैकग्राउंड बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जनरल में आते हैं और इफेक्ट्स के अंदर आके सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज करते हैं। बैकग्राउंड शुड बी 20% लाइटर, जो हमारा कॉमन है, ठीक है। फिर इसके बाद में विजुअल के अंदर आएंगे, लाइन चेंज कर लेंगे, लाइन के अंदर नीचे आएंगे, कलर्स में जाके चेंज कर लेंगे इसका कलर। जैसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहोगे आपको हर चीज़ पता चल जाएगी कि मेरे को क्या क्या किस किस हिसाब से करना है। अब एक्स एक्सिस के लेवल के अंदर आके, वैल्यूज़ के अंदर आके आप यहाँ पे कलर चेंज कर लो, ठीक है, कलर चेंज कर लिया यहाँ पे। फिर इसके बाद के अंदर क्या बोलते हैं, टाइटल के अंदर आओ और टाइटल को आप यहाँ पे सेंटर में कर लो। हाँ, ये इसका टाइटल हो गया। और वाई एक्सिस पे आओ, वाई एक्सिस के अंदर आके आप वैल्यूज़ के अंदर आके कलर चेंज करो, नॉर्मल कलर चेंज हो गया। और इसके बाद में इसके भी टाइटल का कलर चेंज कर लो, कलर चेंज वाइट हो गया, दैट इज इट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का टाइटल हो गया। अब मेन पूरे के पूरे इस ग्राफ का टाइटल, ग्राफ का टाइटल हमेशा जनरल में मिलता है, यहाँ पे आओगे, इसका कलर चेंज करो वाइट पूरा, और इसको सेंटर में कर दो, ठीक है। टोटल सेल्स बाय ऑर्डर डेट, मतलब किस किस हिसाब से, मतलब ये डिप कर रहा है कितना बढ़ रहा है, हम एनालाइज कर सकते हैं पूरी तरीके से। इनसाइट्स जनरेट करना है हमें इसको, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ठीक है, एक चीज हो गया। अब इसके बाद के अंदर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ तो करना है। यहाँ पे मैं एक टेबल दे देता हूँ, ठीक है, टेबल दे देता हूँ, मैट्रिक्स दे दो, टेबल दे दो, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैंने ये लो मैट्रिक्स ले ली, यहाँ पे मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। अब मैट्रिक्स के अंदर मैं क्या करूँगा, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को देखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट नेम दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैं रोज में डाल दूंगा, ये रोज में आ गया, इधर आ गया, ठीक है। और इसके बाद के अंदर मैं यहाँ पे टोटल सेल्स लिख दूंगा, टोटल सेल्स किस में डाल दूंगा, वैल्यूज में, कॉलम्स में नहीं डालना, वैल्यूज में, ठीक है। अब इसके बाद के अंदर अगर तुम्हें थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करनी हो तो तुम वैल्यूज की साइज बढ़ा सकते हो, वैल्यूज की साइज बढ़ा ली, ठीक है। वैल्यूज की साइड बढ़ा ली, इसके बाद में और भी चीजें हैं, तुम ये जो टोटल लिख रहा है ना, टोटल टोटल को हटा सकते हो, बेसिकली टोटल के अकाउंट को हटा सकते हो, हटा दिया, ठीक है। फिर ऐसे ही है ना, हम है ना यहाँ पे रो हेडर इनकी साइज को बढ़ा सकते हैं, रो हेडर मतलब हेडफोन कीबोर्ड, ये दैट इज माई रो हेडर। देखो ये हेडफोन कीबोर्ड, ये इनकी साइज बढ़ी है, राइट। फिर इसके बाद में ये होती है वैल्यू, ये होता है रो हेडर, ये होता है कॉलम हेडर। तो देखो मैं रो हेडर की जगह में कॉलम हेडर बढ़ाऊंगा तो प्रोडक्ट नेम और टोटल सेल्स की साइज बढ़ेगी, देखो यहाँ पे बड़ी, टोटल सेल्स रेंज की साइज। अब इसके बीच के अंदर थोड़ा बहुत बेसिक फिल्टरिंग विल्टरिंग कर लेना तुम, ये कलर वलर चेंज कर लेना, मैं इसको हटाता हूँ अभी। और मैं डायरेक्ट थोड़ा सा मतलब इजी करने के लिए बता दिया तुम्हें कैसे करना है। मैं इसको अंदर इसका इसको इस पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ जाकर डायरेक्ट पेस्ट कर दूंगा, यही था मेरा बस वो चीज़। क्या हो गया, वेर इज माई टोटल सेल्स ब्रो, दैट इज माई टोटल सेल्स, ठीक है। और थोड़ा बहुत फिल्टरिंग, थोड़ा बहुत हमें ये थोड़ा बहुत चेंज वेंज करना है, देख लेना जो जो करके, एक सेकेंड। हाँ, ध्यान रखना क्रॉस फिल्टर होता है रिपोर्ट में, बताऊँ कैसे। अगर नॉर्थ पे क्लिक करूंगा मैं तो सारा का सारा नॉर्थ का है, टोटल सेल्स नॉर्थ की है, टोटल ऑर्डर नॉर्थ से इतना हुआ है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू इतनी है, नॉर्थ का परचेज का देख लो, ये यहाँ इस तरीके से चल रहा है। नॉर्थ में लैपटॉप परचेज करा गया है ना, और टैबलेट परचेज करा गया है, ये इस तरीके से। तो ये सारा का सारा फिल्टर का इस तरीके से है। अगर आप इस पे वन क्लिक करोगे तो ये सारा का सारा हट जाएगा जहाँ पे क्लिक करा। बट हमें भूल गए हो, मान लो अगर हमें क्लिक करना भूल गए हो, मैंने इसमें नहीं बनाया तो मैं इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और समझा देता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं है, बट यहाँ पे मैं अगर मान लो सपोज इन केस मैं भूल गया, मैं भूल ही गया कि यार मेरे को मतलब है ना बेसिकली यहाँ पे कहाँ क्लिक करा था, मान लो ये वाला पेज इस तरीके से क्लिक किया, अब मेरे को भूल गया, मैं इसको वापस से इनिशियल पोजीशन में कैसे लाऊं, ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। तो तुम्हें एक काम करना सिखाता हूँ, इनिशियल पोजीशन कैसे लाते हैं, देखो सुनो। क्या करना है, ये जो भी इनिशियल पोजीशन हो ना, यहाँ पे आपको व्यू में आना है और यहाँ पे
सिलेक्शन को बुक मार्क पे सेलेक्ट कर लो, बुक मार्क, दैट इज इट। ये ध्यान रखना कोई भी सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए यहाँ पे, कोई भी सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। ऐड पे क्लिक करो, और जो भी ऐड, बुकमार्क क्या काम करता है, स्नैप लेता है। जिस भी पोजीशन के अंदर आपका पेज होगा ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया उसने बेसिकली। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको बता दो CLEAR, क्लियर, क्लियर सेल्स। मैंने एक बुकमार्क बनाया क्लियर सेल्स। अब मैं इस बुकमार्क को कैसे यूज करूंगा, चलो मैं इसका भी बना लेता हूँ। अभी नहीं, अभी तो इसको पहले पेज बनाना पड़ेगा। क्लियर सेल्स बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे को एक आइकन आइकन या कुछ ना कुछ देना है। इंसर्ट में आओ, ठीक है, और बटन पे क्लिक कर दो, और बटन आप कुछ भी ले लो। सपोज मैं रिसेट का ले रहा हूँ, रिसेट ले लिया मैंने, यहाँ पर लिया रिसेट, ठीक है। अब रिसेट लिया, रिसेट पे आके स्टाइल में आके आप ना नीचे आओ, आइकन पे आओ। इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, मेरे हिसाब से कर देता हूँ वाइट। वाइट कलर हो गया, नो प्रॉब्लम। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बेसिकली एक बटन है जो मैंने बटन लिया, ठीक है। एक्शंस पे आओ आप, एक्शंस को ऑन करो, और टाइप बैक है ना, वैसे ही यहाँ पे बुकमार्क का ऑप्शन आता है, देखो ऊपर बुकमार्क, मैंने एक ही बुकमार्क बना रखा है, उसका नाम है क्लियर सेल्स। ये बना दिया, क्लियर सेल्स कर दिया। अब मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। सपोज मान लो मैंने यहाँ पे टिक करा, ये कौन सी है, 5 जनवरी, इस पर क्लिक करा। ये 5 जनवरी की सारी सेल्स है। नॉर्थ में इतनी हुई है, ईस्ट में इतनी हुई है, लैपटॉप ये है, टोटल ऑर्डर इतना है, ये पूरा हुआ। अब मेरे को पता नहीं है कि यार ये मेरा क्लियर है कि नहीं है। ये ऊपर है ना, आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। बुकमार्क क्या करता है, जो आपकी मेन एक सिचुएशन में जिसमें भी आपका मतलब पेज पड़ा रहेगा, उसका स्नैप ले लेगा, खत्म पूरी तरीके से। अब मैंने यहाँ पे बुकमार्क के अंदर सिर्फ वो सेट कर दिया, क्या सेट कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, एक बुकमार्क सेट कर दिया जो मैंने यहाँ पे स्नैप लिया था, क्लियर सेल्स का, खत्म। अब इसका भी सबसे बढ़िया चीज है, इसको सेलेक्ट रखना, फॉर्मेट के अंदर आना, इसको भी ब्रिंग फॉरवर्ड कर ही देते हैं सबसे। ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब सबसे आगे रहेगा हमेशा ये, ठीक है, ये आगे रहेगा, खत्म। तो ये मेरा एक पूरा का पूरा पेज बन गया। अब मैं कस्टमर्स पे आता हूँ, कस्टमर के पेज पे आता हूँ, ठीक है। कस्टमर के पेज के अंदर आके मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें समझानी जरूरी है, कि हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले हम उठाएंगे पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट। पाई चार्ट उठाने के बाद में, पाई चार्ट क्यों उठा रहे हैं बेसिकली बताओ। पाई चार्ट उठाने का पर्पज ये रहेगा, कस्टमर सेगमेंटेशन को देखेंगे। कस्टमर बाय रीजन, किस किस तरीके से क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, इस तरीके से। अगर मैं लीजेंड के अंदर रीजन पुट कर देता हूँ, ये लो रीजन पुट कर दिया, ठीक है, रीजन पुट कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे कस्टमर सेगमेंटेशन से चीजें देख सकता हूँ। जैसे टोटल सेल्स देखनी है, वैल्यूज के अंदर टोटल सेल्स डाल दो। यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि मतलब कि किस किस हिसाब से क्या क्या चीजें हुआ है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ के अंदर क्या क्या चीजें। ये एक एक रोटी है, उस रोटी को किस किस ने कितना कितना खाया, इस तरीके से। अगर तुम्हें मतलब पर्टिकुलरली कंपोजिशन देखना हो हर किसी फील्ड का, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। अभी मैं डायरेक्ट ये का ये है पूरा का पूरा, मैं बेसिकली इनमें नहीं जा रहा हूँ। मतलब फॉर्मेटिंग ऑर्मेटिंग में तुम फॉर्मेटिंग कर सकते हो आराम से। लीजेंड के अंदर तो लीजेंड क्या होता है बेसिकली, ये जो नाम होता है ना रीजन, हम ग्राफ बनाते तो ऊपर लीजेंड लिखते थे, एक्स एक्स इक्वस टू सेल्स, वाई इक्वस टू ये, एक्स और वाई का ग्राफ बना देते हैं। वैसे ही यहाँ पे लीजेंड बोलते हैं उनको। लीजेंड के अंदर जो भी तुम्हारे लीजेंड के अंदर कैटेगरीज है, वो यहाँ पे कैटेगरी आ गई रीजन की। हमने लीजेंड के अंदर क्या डाला बेसिकली, यहाँ देखेंगे तो लीजेंड के अंदर रीजन डाला, वैल्यूज के अंदर टोटल सेल्स डाला, ठीक है। ये चीज हो गई। अब ये इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया। कलर कॉम्बिनेशन तुम्हें चेंज करना हो तुम चेंज कर सकते हो, इट्स अप टू यूज। ये स्लाइसेस दिख रही है, इनको तुम तुम्हारे हिसाब से चेंज कर सकते हो, मैंने भी कुछ चेंज करा है, ठीक है। और जनरल के अंदर आके बैकग्राउंड यहाँ से चेंज होता है ब्लैक कलर का, यहाँ से ब्लैक कलर हम कर लेंगे, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन वो ही रख रहे हैं, ब्लैक ही रख रहे हैं, ठीक है। टाइटल्स में हम यहाँ पे आके हम टाइटल को चेंज कर लेंगे। टाइटल को यहाँ पे ये कर लिया, इसको सेंटर में कर दिया पूरी तरीके से, ये सेंटर में होगा, ठीक है। इसके बाद के अंदर आके आपको क्या करना है, विजुअल के अंदर आना है, इसको हटाना है। लीजेंड, लीजेंड के अंदर हमें क्या करना है, टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर आके हमें यहाँ पे क्या करना है, येलो। तो लीजन क्या हो गया, व्हाइट हो गया, ठीक है। लीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीजन को हम अलग पोजीशंस पे भी रख सकते हैं, ये अपनी बेस्ट पोजीशन पे रखता है, सेंटर राइट अभी बेस्ट पोजीशन पे है। तुम्हें टॉप राइट रखना हो तो टॉप राइट ऐसा, अगर रीजन नॉर्थ इतना इतना इतना, ठीक है। तो हम जो है अभी उसी पर छोड़ देते हैं, सेंटर राइट ही, जो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लीजन की पोजीशंस को भी हम चेंज कर सकते हैं। डेटा लेवल्स के अंदर देखें, डेटा लेवल्स के अंदर वैल्यूज में आओगे आप, यहाँ पे कलर चेंज कर लेना, कलर चेंज यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। कलर चेंज हो गया। अब बेसिकली हम एक फॉर्मेटिंग एक तरीके से रखते हैं, जैसे स्लाइसेस का इस तरीके से। तो यही पूरा का पूरा टोटल सेल्स बाय रीजन है। देखो मैंने यहाँ पे अभी कुछ देर पहले खुद ने बनाया है, टोटल सेल्स बाय रीजन। ये पूरा का पूरा बनाया टोटल सेल्स बाय रीजन। नॉर्थ है, साउथ है, ये है। इसको कंट्रोल सी करो, और कंट्रोल सी करना, और यहाँ आके तुम तो क्या करना, मतलब जो मैंने समझाया वैसे करते रहना, ठीक है। मैं एक बार तुम्हें आइडेंटिकल समझाने के लिए मैं ऐसा चीज कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। मेरे जो ये एरर आ रहा है उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। वहां पे जो टोटल सेल्स बनाया हुआ था मैंने, वो टोटल सेल्स बनाया हुआ है। यहाँ पे बनाया हुआ है स्पेस देके टोटल सेल्स बनाया है, देखो टोटल सेल्स स्पेस देके बनाया है, इसलिए वो आ रहा है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये टोटल सेल्स हो गया। अब अगला जो मेरा कॉन्सेप्ट है, ये ही है टोटल सेल्स वेल्स जो भी है। इसके बाद में मेरा अगला है कि ये डोनट चार्ट, ये दोनों सेम से होते हैं। ये तो पूरा भरा हुआ रहता है अंदर से। डोनट चार्ट क्या होता है, मतलब डोनट जैसा होता है, बिल्कुल बीच में से ब्लैंक और साइड साइड से सर्कुलर। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक डोनट चार्ट और ले लेते हैं। दैट इज माई डोनट चार्ट। अब डोनट चार्ट में भी कुछ ना कुछ ऐसा है नहीं है कि मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। अब देखो मैं क्या क्या बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे अगर सपोज मान लो मैं यहाँ पे टेबल व्यू में आता हूँ, रिपीट कस्टमर में क्या है, ये रिपीट हुआ क्या, फॉल्स नहीं हुआ। ये रिपीट हुआ है 102, मतलब हुआ है ट्रू। रिपीट हुआ है क्या, फॉल्स। रिपीट नहीं हुआ। मैं यहाँ पे एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाऊंगा कि रिपीट हुआ है तो ठीक है, और नहीं हुआ तो जीरो। इस तरीके से कुछ भी बना दूंगा मैं, ठीक है। एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाऊंगा, तो उस रिपीट कस्टमर्स को मैं किस तरीके से दिखाता हूँ, कस्टमर टाइप। ठीक है, अगर रिपीट हुआ तो रिपीट लिख दो, अगर नहीं हुआ तो न्यू लिख दो, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको मैं एक कस्टमर टाइप में एक न्यू कॉलम बनाता हूँ। और ये रहा मेरा न्यू कॉलम, और यहाँ पे मैं न्यू कॉलम के अंदर लिखूंगा, ध्यान से देखना, बड़ा करके, कस्टमर टाइप इफ मेरा जो रिपीट ऑर्डर है वो अगर ट्रू है, अगर मेरा ट्रू है, अ, अगर रिपीट ऑर्डर मेरा ट्रू है, यार एक सेकेंड, हाँ, रिपीट ऑर्डर अगर मेरा ट्रू है तो रिपीट, अदरवाइज न्यू। ठीक है, और एंटर मार दो। ठीक है, एंटर हो गया। देखो यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे तो इफ, तुम्हें पता ही होगा इफ कैसे यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट आता है सबसे पहले, अगर ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है बुलियन, अगर ट्रू है तो ये आएगा, अगर फॉल्स है तो ये आएगा। अगर बताओ ट्रू है क्या, मतलब नहीं है तो क्या आएगा, न्यू। फॉल्स है क्या, इस तरीके से। तो ये मेरा एक कैलकुलेटेड कॉलम हो गया। कैलकुलेटेड कॉलम हमेशा साइज को इंक्रीज कर देता है। दैट इज माई कस्टमर टाइप। ठीक है, अब मेरे को डोनट चार्ट को किस तरीके से क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, वो बहुत बेसिक सा चीजें हैं। यहाँ पे आओ, मेरा ये डोनट चार्ट था। लीजेंड के अंदर मेरे को कस्टमर टाइप बनाना है। ठीक है, और इसके अंदर वैल्यूज डालनी है। तो रिपीट कितने हुए, रिपीट ने कितनी सेल्स करी है और उसने कितनी सेल्स करी है। तो लीजेंड के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये मेरा कस्टमर टाइप किधर है, ये रहा कैलकुलेटेड कॉलम, दैट इज माई कस्टमर टाइप। यहाँ पे आ रहा है न्यू और रिपीट। ठीक है, और फिर टोटल सेल्स के साथ भी कर लेते हैं हम। टोटल सेल्स वैल्यूज को डाल दो, टोटल सेल्स। तो इतने सारे, ये जो ये वाला दिख रहा है दैट इज माई न्यू, और इधर वाला जो दिख रहा है दैट इज माई रिपीट। अगर आपको इसको चेंज करना हो, बहुत बेसिक सा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्लाइसेस में आओ, न्यू को तो मैं ऐसा कर देता हूँ, ये कर लेता हूँ, और रिपीट को मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ठीक है, अब इट्स अप टू यू यार, जो भी करना चाहो। ठीक है, और जनरल के अंदर आके यहाँ पे कलर कलर को मेरे को ये 20% लाइटर रखना था, और बेसिकली, और इन सबका मतलब वो लीजेंड वीजेंड में आके सारा के सारी चीज़ें चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट में आके आपको इसको वाइट कर दो। ठीक है, और इसके बाद के अंदर वैल्यूज टाइटल में भी आके इसको क्या कर दो, टाइटल तो ठीक है, स्लाइसेस है, स्पेसिंग है, रोटेशन है, डेटा लेबल्स है, डेटा लेबल्स के अंदर आके वैल्यूज में आके मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये सारा का सारा हो गया। इसके बाद के अंदर आपको आके जनरल में आना है। टाइटल जो इसका मेन टाइटल है यहाँ पे कॉर्नर के अंदर होता है, इसको आप सेंटर कर दो, और यहाँ पे इस तरीके से ये कर दो। तो आप इस तरीके से कर सकते हो फॉर्मेटिंग आराम से। बेसिकली क्या बता रहा है कि रिपीट का तो कितना सेगमेंट है इसके अंदर, और न्यू का कितना सेगमेंट है, ये दोनों की दोनों चीजें यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो मैं अगर इसका टाइटल अगर मैं चेंज ही करना चाहूँ, मैं मेरे हिसाब से कर सकता हूँ। ठीक है, रिपीट वर्सेस न्यू। ठीक है, रिपीट वर्सेस न्यू। तो इस तरीके से हम कुछ भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमें, है ना। हमें जो लॉजिक लगाना है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। दोनों चीज हो गई। इसके बाद के अंदर हमें क्या करना है, हमें एक, है ना, मतलब जस्ट नॉर्मल तरीके से मैं एक टेबल और बना लेता हूँ। ठीक है, टेबल के अंदर मैं कस्टमर्स के बारे में जानना चाहता हूँ थोड़ा सा, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कस्टमर्स के बारे में क्या क्या जानना चाहता हूँ मैं समझाता हूँ। कस्टमर का नेम हो, ठीक है, कस्टमर ने कितने ऑर्डर प्लेस करे हैं, टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, कस्टमर ने कितनी सेल्स करी है, टोटल सेल्स। ठीक है, ये अब इसके बीच बैकग्राउंड के अंदर आप, है ना, जो भी फॉर्मेट फॉर्मेट आपको चेंज करना है कर लेना, ये इसी तरीके से करना है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, डिलीट, और मैं यहाँ से डायरेक्ट उठा लेता हूँ जो मैंने बनाया हुआ। ठीक है, कस्टमर नेम, टोटल ऑर्डर, टोटल सेल्स, दैट इज इट। ठीक है, तो कंट्रोल सी करो। सी तो क्या करो, जैसे तुमने बता दिया, थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग आप ही कर लेना, क्योंकि इजी है समझाने के लिए। मैं एक एक चीज़ें तुम्हें हर चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद के अंदर यहाँ पे टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स
जो अपन यहाँ पे बना रखे हैं वही कर देंगे यहाँ पे टोटल सेल्स, दैट इज इट। ठीक है, कस्टमर सेगमेंटेशन हो गया। अब गेट चार्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पे गेट चार्ट टारगेट और इन सबको बताता है बेसिकली। इसके अंदर वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू होता है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे होती है। गेट चार्ट के लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। लॉयल्टी स्कोर इज नथिंग बट, लॉयल्टी का मैं बताता हूँ लॉयल्टी क्या है। लॉयल्टी वो है, हम यहाँ पे लॉयल्टी चीज़ें चेक करेंगे गेट चार्ट में। लॉयल्टी बेसिकली क्या है? लॉयल्टी है कि एक कस्टमर है जो एक बार आ गया, वो अगर रिपीट आया है, दोबारा आया, तो वो लॉयल कस्टमर है हमारे लिए बेसिकली। ठीक है, तो वो हमारे लिए लॉयल कस्टमर है। तो एक मेजर बनाता हूँ नया। ठीक है, अब रिपीट का तो मुझे पता है रिपीट कैसे हो रहा है। एक सेकंड को। ठीक है, मैं क्या करूंगा, पहले तो कस्टमर आईडी है, ठीक है, उसको काउंट करूंगा और मैं उसको चेक करूंगा कि वो कस्टमर अगर आया है तो इसका मतलब क्या होगा? ट्रू, रिपीट के लिए ट्रू होगा। ठीक है, रिपीट ऑर्डर का मतलब ट्रू होगा। अगर वो टोटल का टोटल ट्रू है कैलकुलेट के अंदर, तो मैं वहां पर फिल्टर डालूंगा। ठीक है, और फिल्टर फिल्टर देखो बेसिकली ये हो क्या रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये इस टोटल का डिवाइड कर रहा है इसके साथ में, टोटल कस्टमर्स के साथ में। ये क्या है? कस्टमर, टोटल कस्टमर से बेसिकली, ये मतलब टोटल ऑर्डर से बेसिकली। ठीक है, टोटल ऑर्डर्स के साथ में डिवाइड कर रहा हूं। मैं अगर यहाँ पे काउंट की जगह मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख दूं ना टोटल ऑर्डर्स, तो भी ये सही रहेगा। ठीक है, टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, इसमें डरने की बात नहीं है। दैट इज माई टोटल ऑर्डर्स, डिवाइड डिवाइड, दैट इज माई टोटल ऑर्डर्स, खत्म। टोटल ऑर्डर्स ये भी सही है, लेकिन इसने करा क्या है? इसने एक फिल्टर कंडीशन लगाई है, उसके अंदर चेक करा है कि मेरे को सिर्फ रिपीट रिपीट ऑर्डर्स जो हैं वो डिवाइडेड बाई टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, ये करना मल्टीप्लाई बाय 100% निकालने के लिए करते हैं हम, इसको हटा देते हैं, मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये लॉयल्टी स्कोर हो गया अपना। ठीक है, अब इस लॉयल्टी स्कोर को यहाँ पे ऐसे कर लो, दैट इज इट, कर लिया लॉयल्टी स्कोर को। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 लिखने की जरूरत इसलिए पड़ रही थी कि हम यहाँ पे कोई फॉर्मेट चेंज नहीं कर रहे थे। अगर हमें फॉर्मेट चेंज करना हो तो इस पे आओ और परसेंटेज पे क्लिक कर दो। आए समझ में? परसेंटेज पे क्लिक कर दो, छोड़ दो, खत्म। दैट इज माई लॉयल्टी स्कोर। अब इस लॉयल्टी स्कोर को कैसे चेक चेक करते हैं? सिंगल सिंगल तरीके से चेक कर लेते हैं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वन क्लिक में ही लॉयल्टी स्कोर को चेक कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करो, सिर्फ वैल्यू के अंदर लॉयल्टी स्कोर डाल दो। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज भी हम पुट कर सकते हैं फर्दर और भी कैलकुलेशंस करके। और यहाँ पे वेर इज माई लॉयल्टी स्कोर, दैट इज माई लॉयल्टी स्कोर 40%। 40% कस्टमर्स ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं, बाकी रिपीट नहीं हो रहा है। तो अब लॉयल्टी स्कोर और इनसे फर्क क्या पड़ता है? लॉयल्टी स्कोर से फर्क पड़ता है, ये हमें बताएंगे बेसिकली कि हमें बेसिकली हमें टारगेट क्या लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? हमें किस तरीके से करना चाहिए। ये थोड़ा बहुत बेसिक है ना, तुम ये चीजें चेंज कर लेना। कलर अगर तुम्हें चेंज करना हो तो कलर तुम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से इस तरीके से। बैकग्राउंड कलर हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट्स में आके, बैकग्राउंड में आके, और ब्लैक अपना 20% इस तरीके से जा सकते हैं। इनका पूरा का पूरा तो ये हम इस तरीके से हम रिपोर्ट बनाएंगे। गॉट इट? तो ये हमारा पूरा का पूरा, ये हमारा जो अभी मैंने जो जितनी भी चीज़ें बताई है, वो सारा का सारा एक तरीके से रिपोर्ट बनाने का बहुत अच्छा निंजा टेक्निक था। ठीक है, और ये देखो ये पूरा का पूरा रिपोर्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पे अब ये सेकंड पेज बन गया। फर्स्ट पेज के लिए तो हमने क्लियर कर लिया। सेकंड पेज का मतलब क्या है? आप देखो सुनो, कुछ भी चीजें सेलेक्ट नहीं होनी। सेलेक्ट का मतलब है कि अगर मैं सपोज मान लो यहाँ पे क्लिक कर दिया, किस पे क्लिक कर दिया? इस पे क्लिक कर दिया, दैट इज माई नॉर्थ रीजन। नॉर्थ रीजन पे क्लिक कर दिया तो सारी की सारी नॉर्थ रीजन की सेल्स है, पूरे नॉर्थ रीजन के बारे में ही है। तो कुछ भी चीजें सेलेक्ट नहीं हो। सेलेक्ट है तो आप उसको क्लिक क्लिक करके बाहर आ जाओ। ये पूरा का पूरा एंटायर पेज एक बार नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए, कोई सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। तब फिर आप यहाँ पे एक बुकमार्क ऐड कर सकते हो। उस बुकमार्क का नाम दे दो, बुकमार्क का नाम दे दो आप, आप यहाँ पे नाम दे दो क्लियर सेल्स था ना, CLEAR, क्लियर कस्टमर्स, CUSTOMERS, क्लियर कस्टमर्स। ठीक है, क्लियर कस्टमर्स हो गया। अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा जल्दी से बताता हूँ। होम टैब के अंदर के पास में इंसर्ट पे क्लिक करना, बटन्स पे क्लिक करना, कुछ भी ले लेना, जैसे रीसेट का। अब रीसेट बेसिकली रीसेट नहीं कर रहा, ध्यान रखना। ठीक है, रीसेट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बटन लिया। अब इसके बाद के अंदर मैं इस बटन को थोड़ा स्टाइल विस्टाइल चेंज करके इसके अंदर कलर वलर चेंज कर देता हूँ। आइकन आइकन के अंदर आके इसको वाइट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब कुछ नहीं करना मेरे को, देखो क्या करना है। एक्शन में आना है, ऑन करना है। बैक के पास में बुकमार्क आता है, बुकमार्क में आपको यहाँ पे बुकमार्क सेलेक्ट करना है। कौन सा सेलेक्ट करना है मेरे को? यहाँ पे कस्टमर पेज है तो मैंने इसी का बुकमार्क लिया। बुकमार्क का मतलब स्नैप लेता है बेसिकली, जिस भी सिचुएशन में पेज होता है उसका स्नैप ले लेता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, बुकमार्क सेलेक्ट कर लिया, कस्टमर पेज, ओके, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसको एक और सबसे बढ़िया चीज रहेगी, इसको सेलेक्ट रखना, फॉर्मेट के अंदर आना, और ब्रिंग फॉरवर्ड के अंदर ब्रिंग टू फ्रंट कर देना। ठीक है, अब इतने से पूरे के पूरे हम डैशबोर्ड के अंदर हम क्या क्या चीजें सीखे हैं अभी मैं समझाता हूँ। देखो सुनो, सेल्स पेज बनाया, डेटा को इंपोर्ट करा एसक्यूएल के थ्रू। ठीक है, वो डेटा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हमने बुकमार्क, ये नेविगेशन बनाना सीख लिया, बुकमार्क बनाना सीख लिया।
ठीक है। ये हमने कार्ड 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 कैसे यूज करते हैं वो बनाना सीख लिया। ये हमें पूरा का पूरा रीजन वाइज हमें यहाँ पे कंपोजिशन के अंदर तो हमने ये पूरा का पूरा ये कस्टमर वन सीख लिया है। तीन ही चीज के कंपोजिशन है, पाई चार्ट, डोनट चार्ट और गर्ट चार्ट। ठीक है। टेबल और मैट्रिक्स को सीख लिया। ठीक है। जो बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ट्रेंड हमें पता करना, तो टाइम के साथ में ट्रेंड हमेशा लाइन चार्ट यूज करते हैं, तो ये लाइन चार्ट का हमने पूरी तरीके से सीख लिया। समझ में आ रहा है? तो हमें केपीआई, हमने जेड और एफ का कॉन्सेप्ट सीखा। तो बेसिकली ये एंड टू एंड मैंने ये पूरा का पूरा तुम्हें हर चीज बता दी है। इसकी पीबीआईएक्स फाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। और तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम्हें ये सारी की सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो जो चीजें हैं। बस सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। जय हिंद, जय भारत।